नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र सिंह मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा संयुक्त फलन वाला चैप्टर चल रहा था जो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसकी विविध एक्सरसाइज बची है जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो विविध से इसमें 16% है, जिसमें 4-5 तो अपने रिपीट हो रहे हैं पहले वाली प्रश्नावलियों में से ही, और 10-12% है वो हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एफ आर से आर में और जी आर से आर में दो फलन है। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रहा है। अपने को फोग इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है। फोग इनवर्स एक्स के मान से पहले अपने को फोग निकालना पड़ेगा। तो फोग जो फंक्शन होगा इनका संयुक्त फलन वो भी आर से आर में होगा। तो फोग एक्स कैसे निकालेंगे? फोग एक्स बराबर होगा एफ ब्रैकेट जी एक्स, और एफ जी एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5। तो जी एक्स की वैल्यू रख दी। अब एफ एक्स क्या है? 2x माइनस 3। तो x की जगह एक्स क्यूब प्लस 5 इस फंक्शन में रख देंगे, अपने को एफ एक्स क्यूब प्लस 5 मिल जाएगा। तो 2x क्यूब प्लस 5 माइनस 3, इसको खोलते हैं। 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 3, तो ये आया 2x क्यूब प्लस 7। ये है अपना फोग एक्स। फोग एक्स अब निकालना है अपने को फोग इनवर्स एक्स निकालना है। तो फोग एक्स निकाल लिया, तो फोग इनवर्स के लिए अपने को फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो फोग इनवर्स एक्स जो होगा, इसका डोमेन और कोडोमेन बदल जाएगा। इसका ये भी आर से आर में होगा। अब फोग इनवर्स कैसे निकालें? वो इनवर्स निकालने का तरीका होता है, फंक्शन को y के बराबर मानो। फंक्शन को y के बराबर मान लिया, x को y के पदों में निकालो। अगला स्टेप है x को y के पदों में। तो 2x क्यूब मान आया y माइनस 7, एक्स क्यूब यहाँ से आया y माइनस 7 अपॉन 2, और x आ गया y माइनस 7 अपॉन 2 की पावर 1/3। बस इतना करते ही आपको x को तो चेंज कर देना है, जैसे फोग माना है ना, तो फोग इनवर्स एक्स से, फोग इनवर्स एक्स से, और y को रिप्लेस कर देना है x से। तो ये लो हो गया आपका फोग इनवर्स एक्स का मान। अब देखो दूसरा प्रश्न है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और ये बराबर है 1 अपॉन वाई के, तो अपने को एफ वाई का मान निकालना है। तो अपने को क्या दिया है? अपने को दिया है एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। और साथ ही दिया है तथा ये दोनों बराबर हैं 1 अपॉन वाई बराबर, इसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या यहाँ से y निकाल लो। y बराबर क्या हो जाएगा? ये आपस में बदल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर एफ एक्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है तो एफ वाई क्या होगा? एफ वाई भी हो जाएगा, वेरिएबल चेंज करना है, y अपॉन 1 माइनस वाई। वाई की वैल्यू अपने पास है, बस रखनी है। तो y का मान है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू फिर से रखनी है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, एलसीएम ले x, तो x 1 से गुणा होगा तो x माइनस 1 और इससे गुणा करना है अपने को, तो -1 प्लस एक्स, तो x से x कट गया, और एफ वाई की वैल्यू आई 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स 2x माइनस 1। तो इसका आंसर आया 2x माइनस 1। तो ये पहला और दूसरा प्रश्न हो गया है। ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं, तो अपने को इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहले का तो डी है और दूसरे का भी डी है। ये ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, और दूसरा भी डी है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखो, एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। अपने को एफ के 3 बार कंपोजिशन करना है, एफ का ही, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर होगा। तो अब देखो निकालते हैं।
तो अपन सबसे पहले अंदर वाला निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स होगा, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस 3/x+1। ठीक है। अब देखो अपना एफ फंक्शन ऐसा है कि हर x को x माइनस 3/x+1 बना देता है। तो अपने को अब की बार x को इस क्वांटिटी से रिप्लेस करना है। तो x की जगह ये डालो इसके अंदर, तो x माइनस 3/x+1, हर x की जगह ये पूरा डालेंगे अपन, -3 x की जगह फिर से ये पूरा x माइनस 3/x+1 +1। अब एलसीएम लो, x माइनस 3x+1 एलसीएम ले लिया, तो ये 3 से गुणा हो जाएगा, -3x -3। अब देखो नीचे भी x+1 एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पे तो आएगा x माइनस 3 +1 से गुणा करो इसको, x+1, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है x माइनस 3x, तो माइनस का 2x, -3 -3 माइनस का 6, नीचे x 2x और -3 +1 माइनस का 2। तो इसमें 2 कॉमन लेके माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं ऊपर, तो ये बचेगा x+3 अपॉन, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं ताकि -2 से -2 कट जाएगा। तो ये तो बन जाएगा माइनस का x, और माइनस का कॉमन लेने पे ये +1 बन जाएगा, -2 से -2 कट गया, और कुल मिला के अपने पास आया f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आई x+3/1 - x, नंबर 1। अब अपने को निकालना है f ऑफ एफ एक्स निकाल लिया। अब एक बार और कंपोजिशन करेंगे, f ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। तो देखो f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू इसमें डालो, तो f तो बाहर है ही, f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है x+3/1 - x। अब देखो एफ एक्स फंक्शन ये है, इसमें हर x की जगह अब की बार ये पूरी क्वांटिटी डालनी है, तो डालते हैं। देखो x+3/1 - x -3, फिर से x की जगह ये सारी x+3/1 - x +1, तो एलसीएम लिया 1 - x, ऊपर आएगा x+3 -3 से गुणा होगा ये 3 -+3x अपॉन नीचे 1 - x, और यह आ जाएगा x+3 प्लस 1 इससे गुणा होगा तो 1 - x, ये इससे कट जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा, x 3 से तो 3 कट गया, और नीचे x से x कट गया, ऊपर तो बचा x+3x यानी 4x, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4x, और नीचे 3 1 4, 4 से 4 कट गया, ये मान है x, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो f ऑफ एफ एक्स का मान आया ए, ऑप्शन नंबर ए x। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एफ एक्स फंक्शन है जो है cos log x, तो अपने को इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। अब एफ एक्स इंटू एफ वाई -1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई। तो देखो यदि एफ एक्स कोस लॉग एक्स है, तो बताओ एफ वाई क्या होगा, कोस लॉग वाई, बस वेरिएबल चेंज हुआ है। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई निकाल लिया। अब एफ एक्स अपॉन वाई और चाहिए अपने को, अपनी चारों चीज़ निकाल लेंगे, फिर अपनी पूरी आपको जो दे रखा है पूछा है उसमें रख देंगे। तो एफ एक्स अपॉन वाई होगा लॉग, अब x की जगह x अपॉन वाई रख दो, जैसा आप फंक्शन में इनपुट डालोगे वैसा ही तो आउटपुट मिलेगा। तो ये है कोस लॉग x अपॉन वाई। तो और इसको अपन खोल सकते हैं, कोस लॉग a अपॉन b का फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग x माइनस लॉग वाई। लेकिन कोस, अब इसको a मानो और इसको b मानो, तो कोस a माइनस b होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस का, जो आपका एंगल फॉर्मूला होता है, 2 एंगल फॉर्मूला,
कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो फॉर्मूले में प्लस आता है, साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई। ये तो है एफ एक्स अपॉन वाई का। अब निकालेंगे अपन एफ एक्स वाई की वैल्यू। तो एफ एक्स वाई क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स ये है तो एक्स की जगह एक्स वाई रख दो बस इसमें। तो कोस लॉग एक्स वाई, और लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना। तो अपन इसको खोल देते हैं। तो कोस, नीचे लिख देता हूँ मैं, कोस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, अंदर ही अंदर कोस के अंदर है। तो कोस यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो कोस ए यानी कोस लॉग एक्स, कोस बी यानी कोस लॉग वाई, माइनस साइन लॉग एक्स साइन ए साइन बी इंटू साइन लॉग वाई। अब जो अपने को पूछा है बस इन चारों के मान उसमें रखने हैं अपने को, तो बिल्कुल रख देते हैं। अतः एफ एक्स एफ वाई माइनस 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई का मान क्या होगा वो निकालते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है कोस लॉग एक्स इंटू एफ वाई है कोस लॉग वाई माइनस 1/2। अब देखो एफ एक्स अपॉन वाई क्या है, कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई प्लस साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई। इसमें मैं जोड़ूंगा, देखो ये 1/2 इन दोनों के बाहर है, 1/2 इन दोनों के बाहर है। तो एफ एक्स अपॉन वाई और एफ एक्स वाई को मैं इधर ही जोड़ लेता हूँ। तो एफ एक्स अपॉन वाई और एफ एक्स वाई को जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का साइन लॉग एक्स माइनस का साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई, ये दोनों कट जाएंगे। तो अपने पास ये जुड़ के ये डबल हो जाएंगे, 2 कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई, 2 कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई, 2 से 2 कट गया, और कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई माइनस कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई, ये दोनों वापस फिर से सेम सेम है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी। तो ये ऐसा है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही है तो आप उतार लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और उधर है क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है। देखो ये तो जो अपन ने पहला प्रश्न किया था ना, वह फोग इनवर्स एक्स निकाला था, वो का वही है। एक्स की जगह 27 डाल देंगे गोफ इनवर्स निकाल के। तो सबसे पहले अपने को गोफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ेगा इसमें। तो गोफ इनवर्स एक्स से पहले गोफ तो निकाले। तो गोफ यानी जी और एफ का कंपोजिशन। तो गोफ होगा आर से आर में। जब सेम फंक्शन में जो कोई दो फंक्शन डिफाइंड है तो उनका कंपोजिट भी उस सेम फंक्शन में होगा। अपने को ज़्यादा डोमेन को डोमेन की चेक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट अपने को सेम फंक्शन आर से आर में लिख देना है। तो अपने को अब निकालना है गोफ एक्स, जो कि होगा जी ब्रैकेट एफ एक्स। जी एफ एक्स है अपना 2x + 1, एफ एक्स है 2x + 1, लेकिन जी एक्स है x³, लेकिन x के अंदर तो 2x + 1 है। तो ये g वाले फंक्शन में x की जगह 2x + 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की जगह ये रखने पे 2x + 1 का क्यूब। ये है गोफ एक्स। नंबर 1 दे दो इसको। अपने को निकालना है गोफ इनवर्स x। तो बिल्कुल गोफ इनवर्स कहाँ से कहाँ में होगा, बदल दो आपस में इनको, तो सेम ही तो है, तो ये भी आर से आर में होगा। अब अपने को निकालना है गोफ इनवर्स एक्स। तो गोफ इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन गोफ एक्स को y के बराबर मानो। तो बिल्कुल मान लिया y = 2x + 1 का क्यूब। यहाँ से आप x निकालो। तो सबसे पहले तो 2x + 1 क्या हुआ, पावर को उधर भेजो तो y की पावर 1/3। तो x हो जाएगा यहाँ से y की पावर 1/3 - 1/2। x आ गया। x को वापस जो माना था उस फंक्शन में रिपीट बदल दो, इनवर्स में बदलना। तो x को तो बदल दो गोफ इनवर्स x में। तो गोफ इनवर्स x, ये मैंने आपको 1.2 में खूब सिखा रखा है, तो इसमें तो कोई
वो बात नहीं है ज़्यादा समझने वाली, बिल्कुल आसान काम है। बदलना है अपने को x को गोफ इनवर्स x से। यदि एफ एक्स बराबर ये एफ एक्स होता तो मैं यहाँ पे x को एफ इनवर्स x लिखता, जी एक्स होता तो जी इनवर्स x लिखता, तो ये गोफ x है तो गोफ इनवर्स x लिखना पड़ेगा। और इधर y को x से बदलना ही है, x की पावर 1/3 - 1/2। ये है अपना गोफ इनवर्स x। लेकिन अपने को गोफ इनवर्स 27 चाहिए, गोफ इनवर्स 27। तो बस x की जगह 27 रखना है। 27 की पावर 1/3 - 1/2। 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, 3 का क्यूब 27 होता है। तो 3 की पावर 3 और ऊपर से 1/3 पहले से 1/3, तो 3 से 3 कट गया -1/2। तो ये 3 ही बचा, गया 3 में से गया तो 2, 2/2 क्या होगा 1, तो 2/2 बराबर 1। तो इसका आंसर आएगा 1। आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 है, इसमें अपने को गोफ 2 निकालना है, वही संयुक्त फलन वाला है, कंपोजिशन करना है जी और एफ का, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो गोफ एक्स, गोफ होगा वो कहाँ से कहाँ में होगा, बिल्कुल आर से आर में है, दोनों ही आर से आर में, तो इनका कंपोजिशन भी आर से आर में होगा। अब निकालते हैं गोफ एक्स, वो होगा जी ब्रैकेट एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है 2x + 3, ठीक है। लेकिन जी 2x + 3 क्या होगा, पहले जी एक्स को देखो, जी एक्स है x² + 1, तो x की जगह 2x + 3 इसमें डालो, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर + 1। x की जगह इस जी एक्स वाले फंक्शन में डाला है बस, और कुछ नहीं किया। तो ये आ गया अपना गोफ एक्स। लेकिन अपने को चाहिए गोफ 2, तो 2 डाल दो बस इसमें, 2 × 2, x की जगह 2 डालना है, तो ये आ जाएगा 4 3 7, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होगा, एक सेकंड, क्यूब नहीं है स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो 7 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49 + 1 ये होगा 50। तो ये है 5वां और 6वां। इनके आंसर ऑप्शन में है, ये तो इसका तो है बी और इसका है डी, ये तो है बी, ऑप्शन नंबर बी, और इसका है डी। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये द्विचर संक्रिया वाले प्रश्न है दोनों ही। तो 7वां है समुच्चय Q0, यानी परिमेय संख्याएं 0 को छोड़कर, पर एक संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है, A * B = AB/2। तो अपने को तत्समक अवयव पूछ रहा है, अपने को क्या है, तो बिल्कुल तत्समक अवयव निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना समुच्चय Q0 में स्टार का तत्समक अवयव E है, लिख लिया। अतः तत्समक की परिभाषा से क्या होती है परिभाषा कि A * E = A। तत्समक की परिभाषा यही होती है A * E = A। अब A * B किस प्रकार से परिभाषित है, दोनों का गुणा अपॉन 2। तो ये कैसे लिखा जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाइड बाई 2, A से A कट गया, और 2 को उधर ले जाओ, E = 2। तो तत्समक पूछा था, तत्समक आ गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक द्विचर संक्रिया स्टार निम्न प्रकार है कि A * B = 1 + AB, जहां A और B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अपने को स्टार निम्न में से क्या होगी, देखो 4 ऑप्शन ये है, क्रम विनिमय, साचरीय, क्रम विनिमय साचरीय दोनों, क्रम विनिमय परंतु साचरीय नहीं, ऐसे 4 ऑप्शन है, वो मैंने लिखे नहीं, थोड़ी जगह कम है, तो अपन निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले क्रम विनिमय चेक करते हैं। क्रम विनिमय के लिए अपने को 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे अपने दिए गए समुच्चय में से, ले लिए। अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि A * B बराबर क्या है 1 + AB। तो अपने को B * A चेक करना, देखना पड़ेगा कि B * A क्या है।
तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। तो देखो ये है बी स्टार ए, क्योंकि ए स्टार बी किस प्रकार से परिभाषित है, 1 प्लस फर्स्ट एलिमेंट इंटू दूसरा। तो बी स्टार ए कैसे होगा, 1 प्लस फर्स्ट एलिमेंट, या फर्स्ट एलिमेंट बी है इंटू दूसरा, दूसरा है ए, तो ये बी 1 प्लस बी है यानी बी स्टार ए के बराबर है। तो लेके चले थे ए स्टार बी, वो आ गया बी स्टार ए के बराबर। इसका मतलब स्टार क्रम विनिमय है। अब अपन चेक करेंगे साचरीय। साचरीय देखो, साचरीय के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं दिए गए सेट में से। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अपने को चेक करना पड़ेगा कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो एसोसिएटिव होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अपन सबसे पहले LHS से करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी पहले ब्रैकेट वाला कैसे डिफाइंड होगा, 1 एक प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस ए बी स्टार सी। एक बार ऐसे कैसे लिख दो। अब इसको एक फर्स्ट एलिमेंट समझो, इसको सेकंड। तो अपने स्टार यहाँ पे कैसे डिफाइंड है वैसे अपने को खोलना है। तो 1 प्लस पहला इंटू दूसरा, इस प्रकार से डिफाइंड है ना, 1 प्लस पहला इंटू दूसरा। तो 1 प्लस पहला तो है 1 प्लस ए बी और दूसरा है सी। तो ये कैसे होगा, 1 प्लस सी बाई सी और ए बी सी। ये तो है अपना LHS। अब RHS देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी स्टार सी कैसे लिखा जाएगा, बी स्टार लिखा जाएगा 1 प्लस दोनों का गुणा 1 प्लस बी सी। अब ये कैसे लिखा जाएगा, इसको फर्स्ट समझो और इसको पूरे को सेकंड। तो ये होगा 1 प्लस पहला इंटू दूसरा 1 प्लस बी सी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यह आएगा 1 प्लस गुणा करो ए प्लस ए बी सी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 1 प्लस सी प्लस ए बी सी है और यहाँ पे 1 प्लस ए बी सी है। तो समीकरण 1 और 2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आपकी जो स्टार है वो साचरीय नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका ये है कि क्रम विनिमय है परंतु साचरीय नहीं है। तो ये आप उतार लो। फिर नेक्स्ट करते हैं 9 और 10 को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 9 है, पूर्णांकों के समुच्चय Z में व्यवकलन निम्न में से है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्रम विनिमय, साचरीय, न क्रम विनिमय, न साचरीय, साचरीय और क्रम विनिमय। 4 ऑप्शन है। तो अपने को बताना है कि कौन सा सही है। तो व्यवकलन का मतलब है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, कि दो एलिमेंट लो ए बी बिलोंग्स टू जेड। स्टार इस प्रकार से परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर दोनों का व्यवकलन यानी दोनों का सब्सट्रैक्शन फॉर ऑल ए। ये तो मैंने लिख ही दिया ऊपर, इस प्रकार से परिभाषित है। तो आपको चेक करना है क्रम विनिमय साचरीय दोनों का। तो क्रम विनिमय देखते हैं। क्रम विनिमय के लिए अपने को 2 एलिमेंट मानने पड़ेंगे। माना ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी। तो अपने को बी स्टार ए चेक करना पड़ेगा, तब बी स्टार ए बराबर, अगर ए स्टार बी पहला माइनस दूसरे से डिफाइंड है तो बी स्टार ए क्या होगा, ये भी फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब देखो ए स्टार बी तो है ए माइनस बी, परंतु बी स्टार है बी माइनस है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, जैसे एक और 2 एलिमेंट लिया, तो मैं अगर 1 स्टार 2 करूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिए हैं, तो 1 स्टार 2 का मतलब है यहाँ पे 1 माइनस 2 जो कि माइनस 1 के बराबर है, और 2 स्टार 1 यानी इनका क्रम बदल देता हूँ तो वो आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। तो देखो माइनस 1 और 1 बराबर थोड़ी आपस में, तो कभी भी ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं साचरीय। साचरीय के लिए 3 ले, एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू गिवन सेट्स जेड। तो अपने को चेक करना है ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, तब तो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले एलएचएस देखते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, पहले ब्रैकेट वाला ए स्टार बी किस प्रकार से डिफाइंड है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी ए माइनस बी। स्टार सी एक बार ऐसे कैसे लिखो, अब स्टार इस पे और इस पे लग रही है तो इसको फर्स्ट समझो और इसको सेकंड, तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड ये ऐसे खुलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, ठीक है। अब अपने को निकालना है RHS, ए स्टार बी स्टार सी, जो कि होगा ए स्टार पहले ब्रैकेट वाला बी स्टार सी होगा बी माइनस सी। अब ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों पे स्टार लगा हुआ तो ये होगा ए माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड बी माइनस सी, जो कि होगा ए माइनस बी प्लस सी। इसको 2 नंबर दे दो। तो देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, एक तो है ए माइनस बी माइनस सी और एक है ए माइनस बी प्लस सी, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब 1 नॉट इक्वल्स टू 2, समीकरण 1 समीकरण 2 बराबर नहीं है, यानी ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब स्टार साचरीय नहीं है। तो देखो स्टार न तो क्रमिनी में है न साचरीय, तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है न क्रमिनी में न साचरीय, तो सी है इसका ऑप्शन। तो ये ऐसे है। अब या पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं 10 वगैरह देता हूँ यहाँ पे, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट 10 नंबर, 10 नंबर है पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे, ए स्टार बी बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों का प्रोडक्ट, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का गुणा। तो इस संक्रिया के लिए किसी अवयव ए एक नहीं होना चाहिए, कंडीशन दे रखी है। कब प्रतिलोम निकालो, तो प्रतिलोम निकालने से पहले आपको तत्समक निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिलोम में तत्समक की आवश्यकता जरूर पड़ती है, बिना तत्समक के प्रतिलोम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें तत्समक पता करते हैं। तत्समक तो लिखना पड़ेगा कि माना समुच्चय क्या है जेड, माना जेड में स्टार के लिए तत्समक अवयव ई है, तो तत्समक की परिभाषा से, जो पहले किया था पढ़ने वैसा ही, तत्समक की परिभाषा से ए स्टार ई बराबर ए। अब ए स्टार बी किस प्रकार से डिफाइंड है, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों का प्रोडक्ट, तो ये लिखा जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों का प्रोडक्ट बराबर ए। तो यह जाएगा ए से ए कट जाएगा, ई कॉमन ले लो, 1 माइनस ए बराबर 0। अब देखो ए या तो ई बराबर 0 या 1 माइनस ए बराबर 0, तो 1 माइनस ए बराबर 0 होने का मतलब है ए बराबर 1, जो कि पहले ही इसने मना कर रखा है, ए बराबर 1 नहीं हो सकता, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ से ई बराबर 0 आ जाएगा। तो तत्समक तो है 0। अब निकालेंगे प्रतिलोम, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ प्रतिलोम। लिखना पड़ेगा कि माना जेड में स्टार के, जेड में स्टार संक्रिया के लिए, जेड में स्टार संक्रिया के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू जेड का प्रतिलोम एक्स है, यह आपको मानना पड़ेगा। प्रतिलोम अपने एक्स मान लिया, अतः प्रतिलोम की परिभाषा से, सो डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम की परिभाषा से ए स्टार एक्स बराबर ई। प्रतिलोम की ये तो होती है कि ए बी का प्रतिलोम तभी कहलाएगा यदि ए स्टार बी बराबर ई हो। तो अब देखो ए स्टार एक्स पे लगाओ ऑपरेशन, आपकी स्टार डिफाइंड किस प्रकार से है, ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए स्टार एक्स क्या लिखा जाएगा, ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स
बराबर ई निकाला हुआ है 0। अपने को तो x निकालना है ना, तो एक काम करो, x वाले को उधर ले जाओ और a को इधर रख लो। ये हो जाएगा ax उधर जाएगा तो प्लस का ax, x उधर जाएगा तो माइनस का x। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो a-1 बराबर a, ठीक है ना। अब x आ जाएगा यहाँ से, x बराबर a/a-1, परंतु a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ काम हो सकता है, नॉट डिफाइंड हो सकता है। तो आपका जो प्रतिलोम आया ना x, वो आया a/a-1, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट करते हैं अपन 11 और 12, तो नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 13 और 14। देखो ये 3% मैंने जगह इसलिए नहीं छोड़ी है क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि इस विविध के अंदर, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर आपके ये पर्सन पहले वाले रिपीट हो रहे हैं। तो ये 3% ऐसे कैसे रिपीट हो रहे हैं? ये 12 तो देखो मैंने एग्जाम्पल 6 करवाया था एक्सरसाइज 1.1 का। एफ एन से Z0 में है, Z0 से Q में G है, H है Q से R में, तीनों अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। इसको साचरी नियम का पालन करना था, वो करवाया था मैंने। होगोफ बराबर H ऑफ G O F बराबर H ऑफ G ऑफ F, ये अपने को सिद्ध करना था, वो मैंने बताया हुआ। तो आप पहले वाले वीडियो में, जो शुरुआत वाला फर्स्ट वीडियो था, उसमें आप ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 6 है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेरा बताया हुआ है, तो दोबारा मैं इसको नहीं बता रहा। नेक्स्ट देखो, ये है आपका एफ आर प्लस से आर में, जी आर प्लस से आर में, एफ एक्स है x², जी एक्स है √x, और गोफ और फोग निकालना है इसके अंदर, और चेक भी करना है क्या ये तुल्य फलन है। तो ये भी मेरा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, समझाया हुआ है, तो आप इसको भी वहाँ से देख सकते हैं। और ये इसमें 40 नंबर देखो, एफ आर प्लस से आर में एफ एक्स है cos x + 2, ये भी मेरा बताया हुआ है, क्योंकि सेम तीनों के तीनों सेम रिपीट हो रहे हैं, तो इसको दोबारा बताने की क्या ज़रूरत है। तो एफ के प्रतिलोम की जांच करनी है, तो ये प्रतिलोम नहीं है, ये मैंने बताया हुआ है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज़, वैसा का वैसा है। तो ये 3 आपके हो चुके हैं पहले। तो अपनी 11वां देखते हैं। 11वां है, समुच्चय आर में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय के अपन ने बहुत प्रश्न कर लिए, तो अपने को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा इसमें क्रम विनिमय है, कौन सा नहीं है। तो अपने को देखो चेक करना पड़ेगा चारों को। अपन पूरा तो चेक करेंगे नहीं, बस एक अपने को कॉमन सेंस लगाना है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है, उससे ही समझ में आ जाएगा। देखो A*B बराबर है A²B, तो B*A क्या होगा, यहाँ से देखो अपन कैंसिल करते जाएंगे, ऑप्शन कौन सा होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। B*A होगा, A*B किस प्रकार से डिफाइंड है, पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा, तो B*A होगा पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा। तो देखो कभी भी ये बराबर नहीं हो सकते, जैसे आप एक ही एग्जांपल ले लो ना, उससे ही पता लग जाएगा, 1 और 2 R में से। तो आप 1*2 करो तो आपको मिलेगा पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, यानी 2। और आप यदि 2*1 करते हो, यानी क्रम बदलते हो, तो पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा यानी 4, तो ये बराबर थोड़ी है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो पहला कैंसिल। दूसरा देखो, A*B बराबर A⁻B, तो बताओ B*A क्या होगा, B*A होगा B⁻A, यानी फर्स्ट की पावर सेकंड, तो बिल्कुल ये भी कतई बराबर नहीं है। आप फिर से एग्जांपल लेके देख सकते हो, 1*2 करो यानी 1⁻2 यानी 1, लेकिन 2*A करते हो 2⁻1 तो 2 आता है, और ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो फेल ये भी, तो ये भी क्रम विनिमय नहीं है, काटो इसको भी, कैंसिल। नेक्स्ट तीसरा देखो, A*B बराबर A + B + AB, तो B*A करो, तो कैसे डिफाइंड होगा, पहला प्लस दूसरा यानी B + A प्लस दोनों का गुणा, पहला इंटू दूसरा। तो देखो इन दोनों में प्लस है, तो देखो प्लस में आप चाहे अब A + B करो चाहे B + A करो बराबर होता है, और गुणा में भी AB करो चाहे BA करो बराबर होता है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखोगे, R में से 2 अवयव लोगे, तो ये आपका क्रम विनिमय नियम का जरूर पालन करेगा। आप एग्जाम्पल लेके देख भी सकते हो, 1 और 2 आप R में से ले, आप 1*2 करोगे तो कैसे खुलेगा, 1 + 2 प्लस पहला इंटू दूसरा, यानी 1 और 2 3, 3
और ये 2 5। अब 2 स्टार ए करोगे तो पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा, तो ये भी 5। तो कोई भी एग्जाम्पल ले, ये आपका कर्मनी नियम का पालन करेगा। तो ये है आंसर में। और चौथा तो ये 1.3 का पर्सन भी है जो कर्मनी में नहीं था, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है, तो ये नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ये 12, 13 और 14 हो गए हैं। नेक्स्ट करते हैं 15 और 16, 2 हैं। इसमें 16वां रिपीटेड है, सिर्फ 15वां है, वो देखेंगे लास्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से पहले 16 देख लो, क्योंकि ये रिपीटेड है। ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं करवा चुका हूँ। ये है एफ आर से आर में, जी आर से आर में। एफ एक्स 3x + 4 है, जी एक्स x - 4/3 है। एक तो अपने को निकालना है फोग एक्स और गोफ एक्स, और एक निकालना है गोग 1 का मान। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया था, तो ये फिर से रिपीटेड हो रहा है, तो ये अपन नहीं करेंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और इसको समाप्त करते हैं आज के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एफ आपका फंक्शन है ए से ए में, और जी भी है ए से ए में, और ए आपका समुच्चय है -1 से 1 बंद अंतराल, यानी इसमें -1 से 1 के बीच में -1 और 1 को इंक्लूड करते हुए सारे रियल नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे, अपने को सिद्ध करना है कि जी इनवर्स का अस्तित्व है। सिद्ध कीजिए जी इनवर्स का अस्तित्व है, जबकि एफ इनवर्स का नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है। साथ ही जी इनवर्स का मान भी निकालना है। तो देखो करते हैं इसको। सबसे पहले जी इनवर्स का अस्तित्व सिद्ध करेंगे। तो देखो कोई भी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व कब होता है, जब वो फलन एक और आच्छादक दोनों हो। तो यदि आपका जी एक्स क्या है, जी ए से ए में है, और जी एक्स क्या है, πx/2। ठीक है, एक आच्छादक हो गया ये जी आपका, तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, जी इनवर्स का अस्तित्व होगा। और ये नहीं है आपका एक आच्छादक, तो नहीं होगा। तो एक ही चेक करते हैं। एक के लिए क्या करें, सबसे पहले एक बार एफ का कर लें, फिर बाद में कर लेंगे जी का। तो वो तो एक ही चीज़ है, लेकिन पहले एफ का ही नंबर ले लेते हैं। एफ एक्स है, 7 ही लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और जी एक्स है, ये मैंने शायद गलत लिख दिया, sin πx/2 है, sin πx/2। तो ये करेक्शन कर लेना, ये है एफ है x²। अब देखो एक चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसे एक ही यहाँ पे करेंगे। एक के लिए क्या करते हैं, दिए गए प्रांत में से 2 एलिमेंट लेके चलो। तो मैं -1 और 1 ए में से लेके चलता हूँ, और दोनों के दोनों बराबर नहीं है। अब यदि इनके मान भी f-1 और f1 के मान भी बराबर नहीं आते हैं, तब तो एक ही, और वो बराबर आ जाते हैं, तब ये बहु एक ही होगा। तो मैं चेक करता हूँ f-1 का मान। तो फंक्शन में रखो x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर बराबर 1। अब चेक करो आप f1 चेक करो, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो देखो लेके अलग अलग चले थे, आगे बराबर f-1 बराबर f1। तो ये एक ही नहीं है, ये f बहु एक ही है, और यही काम फेल हो गया, क्योंकि एक ही होना चाहिए। अब आच्छादक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही नहीं निकला तो अपने को इसका इन्वर्स का अस्तित्व भी नहीं होगा। तो f बहु एक ही है, अतः f इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। तो एक बात तो सिद्ध हो गई, f इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, तो ये बात तो सिद्ध हो गई। नेक्स्ट करते हैं जी इन्वर्स का अस्तित्व है। तो जी ये एक ही चेक करते हैं। तो मैं वही काम करता हूँ, ए में से 2 एलिमेंट ये लेके चलता हूँ, -1 बिलोंग्स टू ए, दोनों अलग अलग हैं, -1 और 1 दोनों अलग अलग लेके चले। अब मैं मान निकालता हूँ g-1 का। अगर ये भी अलग अलग आते हैं तो एक ही होगा, वरना नहीं होगा। तो g-1 का मान निकालो। देखो sin π/2 × -1, तो ये होगा साइन में माइनस एंगल माइनस बाहर आ जाता, तो -sin π/2, और π/2 यानी 90, तो -sin90 का मान होता है -1। अब निकालते हैं g1 का मान, sin π/2 × x की जगह रखो 1,
तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू का मान होता है 1। तो देखो जी माइनस 1 माइनस 1 आया, G1 1 आया, तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेके अलग अलग चले थे, आ गए भी अलग अलग। तो आप यही नहीं है, आप कोई सा भी -1 से 1 के बीच में कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। आप 2 1 1 ही आपका जरूर होगा ये फंक्शन। और ग्राफ से भी बताऊं तो देखो इस अंतराल में मैं ग्राफ बता देता हूं आपका। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन मेरे को बनाना है -1 से 1 के बीच में। तो देखा, जो साइन एक्स का ग्राफ होगा वही साइन पाई एक्स बटे 2 का ग्राफ होगा। अंदर कोई भी एंगल हो वही ग्राफ होता है। तो देखो ये फंक्शन आपका, अगर आप लाइन टेस्ट से भी चेक करो तो एक्स एक्स के समांतर रेखा खींचो तो वो एक जगह ही काटती है, तो एक एक ही है। और आच्छादक भी देखो तो इसका जो सह प्रांत है वो -1 से 1 है, और परिसर भी -1 से 1 है, क्योंकि ए से ए में परिभाषित आपका जी। तो सह प्रांत और आपका परिसर बराबर है, तो ये आपका एक एक आच्छादक दोनों है। लेकिन ग्राफ आपको नहीं पता तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो, एक एक ही तो हो ही गया। अब आच्छादक देखते हैं। आच्छादक कैसे निकालते हैं आच्छादक? दिए गए फंक्शन को y के बराबर रखो, y बराबर, शायद थोड़ा सा अंधेरा हो गया लेकिन थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं। तो y बराबर साइन पाई एक्स बटे 2, यहाँ से x निकालो तो ये हो जाएगा पाई एक्स बटे 2 बराबर, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स y। ठीक है, अपने को तो x निकालना, तो ये हो जाएगा 2/पाई साइन इनवर्स y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि ये आच्छादक है। तो आच्छादक कैसे चेक करते हैं? प्रत्येक y के लिए x विद्यमान होना चाहिए। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, y किस में लेते हैं? सह प्रांत में, और सह प्रांत है यहाँ पे a। प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए देयर एग्जिस्ट x बराबर, जो x आपका है x बराबर 2/पाई साइन इनवर्स y। आप y कुछ भी रखो चाहिए इस फंक्शन में, आपको जो भी मान मिलेगा आपको a में से ही मिलेगा, कुछ भी रख के देख लो, प्रांत में मिलेगा। तो यानी प्रत्येक y के लिए प्रत्येक x विद्यमान है। किस प्रकार से? सच दैट अकॉर्डिंग टू आपका gx, सच दैट gx बराबर y, y बराबर gx माना ना, तो gx बराबर y। तो आपका ये g आच्छादक है। कहने का मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसका मतलब जी आच्छादक है। तो जी एक ही भी है, आच्छादक भी है, इसके मतलब इसका आपका प्रतिलोम, अतः जी इनवर्स का अस्तित्व है। और जी इनवर्स कैसे निकलेगा? बस कुछ नहीं करना आपको, मैं लिख देता हूं, अतः जी इनवर्स एक्स बराबर, जो आपने आच्छादक में यहां तक काम किया ना x, इसको तो बदल दो, x को जी इनवर्स x से तो बदल दिया जी इनवर्स x, और y की जगह x रख दो तो 2/पाई साइन इनवर्स x। तो ये है आपका जी इनवर्स। तो जी इनवर्स भी निकल गया। f आपका f इनवर्स के अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो एक क्या था, आच्छादक नहीं है, तो वो भी निकल गया। आपका ये था क्वेश्चन नंबर 16 ये था ही, ये कंप्लीट होती है। पहली प्रश्नावली टोटल मैंने पूरी करवा दी। तो अब मैं आपको, आज 17 तारीख है, तो मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। कल की एग्ज़ाम है आपकी, 18 जून है कल। तो मेरी आपको सबको शुभकामनाएं, आपका अच्छा पेपर हो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छा पेपर करो। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।